नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी अमरोहा की, जहां गंगा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंसने और सड़क पर गड्ढा बनने से गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर बैरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में फयाज नगर और सहदरा मिलक के बीच बारिश के बाद गंगा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंसने और सड़क पर गड्ढा बनने से गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। सूचना पर एक्सप्रेसवे की टीम ने जेसीबी से मरम्मत कराई, लेकिन इसके बाद सड़क की ऊपरी परत कई जगह से उखड़ने का दावा सामने आया है। करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना में निर्माण सामग्री, तकनीकी मानकों और मरम्मत की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने सड़क की स्वतंत्र तकनीकी जांच, सामग्री के नमूनों की प्रयोगशाला जांच और निर्माण मरम्मत से जुड़े ठेकेदार, एजेंसी और निगरानी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बदायूं की सेवानिवृत्त महिला चिकित्सक डॉक्टर ओमवती ने पुलिस विभाग में तैनात बताए जा रहे राहुल अंबेडकर पर प्रसव के वास्तविक खर्च से अधिक करीब 60,000 रुपए का कथित फर्जी बिल बनवाने का दबाव डालने, इनकार करने पर धमकी और ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। चिकित्सक के अनुसार रुचि पत्नी राहुल अंबेडकर का प्रसव उनके यहां हुआ था, जिनमें एक बेटे का जन्म हुआ। आरोप है कि विभागीय कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए वास्तविक खर्च से अधिक राशि का बिल बनाने का दबाव बनाया गया और मना करने पर खाकी वर्दी और पुलिस विभाग में तैनाती का रौब दिखाकर डराने धमकाने का प्रयास किया गया। डॉक्टर ओमवती ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के साथ बिल, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य उपलब्ध होने की बात कही गई है। मामले में जन सुनवाई दर्ज है और शिकायत 17 अगस्त 2026 की है। सन 15 में सरकारी सेवाओं से रिटायर्ड होकर बैठी हूँ। एक पुलिस कांस्टेबल अपनी खाकी वर्दी का रूप दिखाकर मुझसे 60,000 रुपए के फर्जी बिल बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उनको फर्जी बिल नहीं बना कर दिए, इसलिए उसने मेरी शिकायत इधर उधर की है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ और वो अपना रौब दिखा के मेरी परेशानी को बढ़ा रहा है, मुझे मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बलिया में ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति में बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर बैरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए बैरिया शहीद स्मारक पहुंची, जहां दीप प्रज्वलित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बताया जाता है कि द्वाबा क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने बैरिया थाने पर यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहराया था, जिसके बाद ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में करीब 17-18 क्रांतिकारी शहीद और 150 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारों के साथ शहीदों के बलिदान को नमन किया। किस तरह कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया था और क्या कहेंगे? काफी एक ऐतिहासिक जो है जुलूस निकला और आज दीप प्रज्वलित भी हुई, क्या कहेंगे आज? देखिए, हमारे बैरिया के वीर सपूत जो 18 अगस्त 1942 को शहीद हो गए थे, उन लोगों के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोगों ने आज विशाल जुलूस निकाल के पूरे बैरिया से लोगों को हम लोगों ने बुलाया कि कल तो इनका सम्मान सारे लोग, पूरे बैरिया के लोग करते हैं, लेकिन एक दिन पहले दीप प्रज्वलन भी भव्य होना चाहिए। मेरे मन में अचानक एक 1.5 महीने पहले आया, 3-4 दिन पहले उसको मूर्त रूप हम लोगों ने दिया और एक शानदार शहीदों के सम्मान में हम लोग जितना कर सकते हैं उतना कम है, क्योंकि जो इन लोगों ने किया है हम लोगों के लिए, आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो इन्हीं सपूतों के कारण। मेरी इच्छा थी कि और शानदार तरीके से किया जाए, हालांकि बहुत शानदार हुआ। अगले साल भगवान अगर और ताकत, बैरिया की जनता और ताकत देगी तो शहीद स्मारक का स्वरूप बदलना चाहूंगा, शहीदों का सम्मान और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जो युवा है, जो बैरिया की जो जनता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज केवल शहीदों के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आज मैं किसी प्रकार का 363 या विधानसभा किसी बात को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल आज शहीदों के लिए
शहीदों को नमन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ कई लोगों पे गुमान था कि बैरिया मतलब हम, तो आज आप लोग आंख खोल करके देख लीजिए कि बैरिया मतलब बैरिया का युवा, बैरिया का युवा ही बैरिया मतलब होता है। और जो युवा यहाँ से मौजूद है, बैरिया का एक नया तस्वीर बनने वाला है, ये बैरिया के लोग बता रहे हैं। देखिए 2027 की बात में अभी पहले भी आपसे कहा मैंने कि आज हम लोग शहीद को नमन करने के लिए आए हैं। और 2027 में पार्टी अगर हमारे ऊपर विश्वास करेगी तो मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, नहीं करेगी तो जिसको टिकट देगी उसके साथ मजबूती से रहूंगा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात देवमई नहर पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बकेवर थाना पुलिस और क्राइम डिटेक्शन टीम ने 3 आरोपियों रफीक पुत्र सफीक, नसीम पुत्र सत्तार उर्फ भुल्ली और जावेद पुत्र नफीस को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार फायरिंग में रफीक के बाएं पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल भेजा गया। आरोपियों के पास से 2 315 बोर तमंचे, कारतूस, बुलेरो, 12,500 रुपये नगद, लोहे की रॉड और 4 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक तीनों पर फतेहपुर समेत अन्य जिलों में 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो चोरी समेत कई वारदातों में शामिल रहे हैं। थाना बकेवर और औंग में बीते दिनों में कुछ पशु चोरी की घटना हुई थी, जिसमें हमें इनपुट मिला था कि एक बोलेरो सफ़ेद कलर की गाड़ी है, जिसके द्वारा जो बकरियां होती हैं जो घर के बाहर बंधी रहती हैं उनको उठा लिया जाता है वहाँ से और बकरी चोरी कर ली जाती है। काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई थी, सर्वेलेंस के माध्यम से भी इसमें लीड डेवलप करने का पूरा प्रयास किया गया था। और उसी क्रम में जब कल हमें इनपुट मिलता है थाना बकेवर और हमारी जो क्राइम डिटेक्शन टीम है उसको इनपुट मिलता है कि वही बोलेरो दोबारा से घटना कारित करने के उद्देश्य से हमारे ज़िले में एंटर कर रही है, तो तुरंत इस सूचना पर थाना बकेवर की और हमारी क्राइम डिटेक्शन टीम एक्टिव होती है और इस बोलेरो को रोकने का प्रयास करती है। इसमें बैठे हुए जो 3 अभियुक्त हैं वो पुलिस पे फायरिंग भी करते हैं। उसी फायरिंग के जवाब में इसमें पुलिस के द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम रफीक है उसके पैर में गोली लगती है और बाकी दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो रफीक है इस पे करीब 15 मुकदमे हैं चोरी के और पशु चोरी के। और अब इसमें कुछ लोग इनके जब इनसे पूछताछ की गई थी तो पता चला था कि कुछ और भी इनके गैंग के एक्टिव मेंबर्स हैं जो इस घटना में कहीं ना किसी न किसी रूप से संलिप्त हैं, तो उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। इनको आज अभी जो घायल अभियुक्त है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसके बाद कोर्ट के सामने पेश करके इसकी रिमांड ली जाएगी। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिब कमर की रिपोर्ट। फतेहपुर के विकास खंड असोथर के एडीओ पंचायत कार्यालय में सोमवार रात जर्जर छत की सीलिंग अचानक गिरने से बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय कार्यालय में लोग मौजूद नहीं थे, जिससे करीब आधा दर्जन कर्मचारी और ग्रामीण बाल बच गए। कर्मचारियों ने सीलिंग गिरने के साथ तारों में करंट आने और छत से पानी टपकने की शिकायत की है, जिससे रिकॉर्ड, कंप्यूटर, अन्य उपकरणों को नुकसान का खतरा है। कार्यालय में प्रभारी एडीओ पंचायत ललित कुमार गौतम, ब्लॉक सामान्य आदेश कुमार श्रीवास्तव, कंप्यूटर ऑपरेटर जयप्रकाश, सज्जन कुमार और संदीप कुमार मिश्रा समेत स्टाफ तैनात हैं। संयुक्त खंड विकास अधिकारी कमलेश सिंह ने बताया कि मरम्मत का एस्टीमेट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कराया जाएगा। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के धनौरा रोड पर पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने मोहम्मदपुर आजमपुर निवासी गौरव त्यागी पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। घटना हुई है, क्या मामला है? ये इनका ज़मीनी विवाद चल रहा था थोड़ा सा। ये तारीख पर आ रहा था रास्ते में, इनके पीछा लगते हुए गवाही की तारीख गवाही की तारीख थी। गवाही ना देने की वजह से इन्होंने गांव से गाड़ी लगा रखी थी पीछे, पहले गाड़ी की टक्कर मारी है, फिर डंडों से मारा बहुत ज़्यादा। उसकी फ्रैक्चर है, भूंगा भूंगा टूटा पड़ा और क्या बोलें पैरों में हड्डी टूटी हुई है। और मेरे को तो बाद में दरोगा जी ने फ़ोन करके बुलाया था, मुझे बाद में जानकारी मिली थी। किन लोगों ने मारपीट की है? ये कुलदीप है, प्रदीप है, अमित है, एक लोग बाहर का था। तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये मोहम्मदपुर आजमपुर के। तो किस चीज़ को लेकर विवाद चल रहा था जो यहाँ पर मारपीट इन्होंने की है? ये गवाही देने जा रहा था सर। गवाही किस चीज़ की गवाही थी? ये 307 की गवाही थी। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट।
लखनऊ में यूपी SSC जेई भर्ती के अभ्यर्थियों ने 4,612 पदों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दस्तावेज सत्यापन का परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव किया। राजभवन कॉलोनी में हुए प्रदर्शन में यूपी के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों ने डिपार्टमेंट स्किप विकल्प देने की भी मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी मांगों पर विचार कर निष्कर्ष निकालने का आश्वासन दिया। हम लोग यहाँ पे आए डिपार्टमेंट स्किप के लिए। डिपार्टमेंट स्किप मतलब कि जो ये डिपार्टमेंट है सारे, वो सारे फिल करवा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं, जब तक पूरे फिल नहीं करोगे तब तक आपकी डीवी सबमिट नहीं होगी। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सीटें 1000 से 700 सीटें बेकार हो जाएंगी। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट में हैं, उनको अगर दोबारा इरिगेशन मिल रहा है तो क्यों इरिगेशन ज्वाइन करेंगे? तो इसलिए वो PWD RED से ज्वाइन करेंगे, तो जो नीचे विभाग है ज्वाइन नहीं करेंगे, इससे सीटें हो जाएंगी बेकार। तो ये हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमको डिपार्टमेंट इसकी चाहिए कि पूरे विकल्प भरे ना भरे, जिसको 2 भरना हो 2 भरे, जिसको 3 भरना हो 3 भरे, लेकिन ये मैंडेटरी ना हो कि पूरे भरने पड़े, जिससे कि सीटें खराब ना हो। हमारी यही मांगे हैं। और सर इसमें सर मैं सिद्धार्थ बात कर रहा हूँ गोरखपुर से। हम लोग आज डिपार्टमेंट स्किप एक मुद्दा है जिसको लेकर आज लखनऊ में आए हुए हैं। आज हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए। इसके पहले हमारी डेलीगेशन 2 बार उप मुख्यमंत्री दोनों लोग को, जनता दरबार में 3 बार ज्ञापन, उसके बाद आयोग में करीब 3 से 4 बार ज्ञापन दिया गया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इन चीज़ों को नहीं माना जा रहा है आयोग के द्वारा। आयोग इस बार क्या कर दिया है कि ऑनलाइन डीबी करवा रहा है। ऑनलाइन चीज़ें जब होती है तो चीज़ों को स्मूथ बनाया जाता है कि ना कि कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, आप इस बात को समझिए। जैसे कोई भी वैकेंसी है, अगर उसमें 1 से ज़्यादा विभाग हैं तो उसमें ये होना चाहिए कि जो बच्चा है अगर वो ऑलरेडी कहीं कार्यरत है तो उससे नीचे या उस पद पर तो वो जाना नहीं चाहेगा, उसके ऊपर ही जाना चाहेगा। तो वो वाला जो ऑप्शन है उसको मिलना चाहिए कि जो मैंडेटरी चीज़ें कर दी गई हैं 13 डिपार्टमेंट को भरना है, वो चीज़ें ना होके जो चीज़ें वो करना चाहता है उसी को भरे, ताकि जो 4612 वैकेंसी नंबर दिख रहा है इसको पूरा भरा जा सके। ऐसा नहीं कि बस नाम 4612 आ गया और 1 से 1,500 लोग उसमें ऑलरेडी कहीं जेई हैं, आके यहाँ पे डीबी करा दिए, अच्छे से कहीं पे पोस्ट में थे, उससे नीचे वाला डिपार्टमेंट मिल गया, यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए और इस सीट खाली हो जाएगी। अब कितने लोग ये सोच रहे हैं जो नई वैकेंसी आई उसमें ऐड हो जाएगा, तो इतना चीज़ें आसानी से ऐड नहीं होती हैं। इसमें 4 साल 5 साल का एक टाइम लगता है चीज़ों को ऐड करने में। तो मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट इसकी मुद्दे को माना जाए, इसको लागू किया जाए, ताकि 4612 वैकेंसी पूरी तरीके से भरी जाए। इसमें किसी भी तरह का लाग लपेट नहीं होना चाहिए आयोग के द्वारा। और ये बहुत छोटा सा काम है, एक सिस्टम में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है जिसमें आपको मैंडेटरी शब्द को हटाना है, यस और नो का विकल्प आपको देना है, जिससे छात्र हित में काम हो सके। और जैसे माननीय योगी जी का विजन भी है कि रोजगार 2 मिशन, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी भर, तो उस चीज़ को आयोग समझे और यहाँ पे डिपार्टमेंट स्कीम की बात को रखे, ताकि जो भी चीज़ें हैं जो 4612 के तकनीकी छात्र यहाँ ग्राउंड पे आए हुए हैं उनको इसका एडवांटेज मिल पाए। थैंक यू सो मच। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। लखनऊ के पारा में नगर निगम की कैटल कैचर टीम पर हमले के बाद आज 3 थानों की पुलिस और एक कंपनी PAC की मौजूदगी में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जवानों की सुरक्षा में नगर निगम की टीम ने करीब 120 भैंसें उठाई। मौके पर मेयर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार भी मौजूद रहे। रविवार को टीम पर हुए हमले के मामले में पशु कल्याण अधिकारी अवधेश कुमार की शिकायत पर अबरार, इमरान, सालून, सुबिल, सराफत, अतीक समेत कई नामजद और आशिफ, वारिश, नसीम, रानू, जीशान, नाफिस समेत 24 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कई आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है और सोमवार को 2 महिलाओं की भी गिरफ्तारी हुई थी। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। शामली कोतवाली पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी वांछित आरोपी गौतम पुत्र आजाद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 17-18 अगस्त की रात सिमभालका अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक सवार गौतम ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और भागने लगा। पीछा करने के दौरान बाइक फिसलने के बाद आरोपी ने दोबारा फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार गौतम 5 जुलाई 2026 को लीलॉन निवासी रविंद्र कुमार पर फायरिंग के मामले में वांछित था। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की पैशन मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है। आज दिनांक 17 अगस्त 2026 को सिमभालका पुल के नीचे कोतवाली पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक पैशन बाइक पे एक व्यक्ति सवार हुआ, मेरठ रोड से आ रहा था। पुलिस द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया,
किंतु वो रुका नहीं और बलवा चौक की तरफ भागा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर उसके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। बचाव में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई और वह व्यक्ति बाइक से गिर गया और उसके दाहिने पैर में गोली लगी। इसकी शिनाख्त करने पर पता चला इसका नाम गौतम पुत्र आज़ाद है, जो लीलोन का रहने वाला है, कोतवाली शामली का ही है। इसके खिलाफ पहले से लगभग 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 4 हत्या के भी मुकदमे दर्ज हैं। यह कोतवाली में ही दर्ज मुकदमा 255/26 में हत्या के प्रयास में वांछित था। उस घटना में इसका जो साथी था विनीत, उसी समय पकड़ा गया था। उसी समय से ये फरार चल रहा था। इसके पास से 315 बोर का एक तमंचा बरामद हुआ, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए और 2 खोखे बरामद हुए। इस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शामली से सीनियर संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र में ऑपरेशन शुद्धि के तहत 54 थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में लखनऊ से हेरोइन लाकर सप्लाई करने वाले 6 कथित तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 1 किलो 204 ग्राम हेरोइन, 2 वाहन, 6 मोबाइल फोन और 1550 रुपये नकद बरामद हुए, जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आयुष जायसवाल, धर्मवीर उर्फ देवनाथ चंद्रवंशी, सुधीर कुमार उर्फ छोटू, सूरज उर्फ अभिषेक, जितेंद्र कुमार और दीपक साहू उर्फ मूंगालाल साहू के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी लखनऊ से हेरोइन खरीदकर सोनभद्र के अलग अलग इलाकों में बेचते थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी है और इनकी संपत्तियों का भी सत्यापन कराया जाएगा। जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध एक अभियान ऑपरेशन शुद्धि शुरू किया गया है। इसके तहत जो ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट्स हैं, जो एनडीपीएस सब्सटेंसेस की बिक्री में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ संगठनात्मक तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी जो पुलिस ने अरेस्टिंग की है और बरामदगी की है, उसमें लगभग 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें जो मुख्य अभियुक्त आयुष जायसवाल, धर्मवीर, सुधीर, सूरज, जितेंद्र, दीपक, ये ज़्यादातर एक ही थाना क्षेत्र और एक ही डाला चौकी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पे एक व्यक्ति और दीपक साहू को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग मिल करके बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से जनपद सोनभद्र में हीरोइन की तस्करी करवाते थे और उसको बिकवाते भी थे। पुलिस द्वारा लगभग 1 किलो 200 ग्राम अवैध हीरोइन बरामद किया गया है। साथ ही साथ ये जो हीरोइन है, ये वाहनों से बरामद किया गया था, एक थार वाहन और क्रेटा वाहन, इसको भी हम लोगों ने हिरासत में लिया है। ये सभी अभियुक्तों से पूछताछ में कुछ बड़े तार निकल के आए हैं, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी के जनपदों से ये लोग हीरोइन को खरीद करके लाते थे और यहाँ पे छोटे छोटे तस्करों को देते थे, जिसको ये लोग गली मोहल्लों में सप्लाई किया करते थे। अभी जो इसमें अनुमानित कीमत है वो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की ये हीरोइन की है। और इसमें जो अन्य अभियुक्त जो शामिल हैं, जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, उनके खिलाफ भी इस समय कार्रवाई की जा रही है। कोई आपराधिक इतिहास पहले से शामिल? इसमें से कुछ अभियुक्त हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। जैसे अभियुक्त जो सुधीर छोटू है, इसके खिलाफ लगभग 4 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त सूरज के खिलाफ भी 3 मुकदमे हैं। धर्मवीर के खिलाफ 1, जितेंद्र कुमार के खिलाफ 2 मुकदमे अलग अलग धाराओं में पंजीकृत हैं। इनमें से कुछ मुकदमे एनडीपीएस के भी हैं। ये जो सभी अभियुक्तों हैं, इनके खिलाफ 68F पिट एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट लगा करके कार्रवाई की जाएगी। जो इनकी बैकबोन है, फाइनेंशियल लिंकेज एनालिसिस करके उस पर भी प्रहार किया जाएगा और इनके बैंक अकाउंट वगैरह को भी सीज कराया जाएगा। ये सर पहले भी सब यहाँ आए हैं या फिर पहली बार यहाँ पे? नहीं, ये पहले भी यहाँ पे कर चुके हैं। इस बार जो पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बड़ी खेप यहाँ पे आ रखी, जिसको ये लोग छोटे छोटे पुड़ियों में बांटना चाहते थे, उस पे ही प्रहार करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया। अन्य जनपदों में भी सिंडिकेट फैला है इनका? इनके कुछ तार निकल के आए हैं, जैसा कि मैंने बताया, बाराबंकी और लखनऊ के आसपास से ये लोग लेते थे और तस्करी हमारे और मिर्जापुर और आसपास के जनपदों में की जाती है। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।